आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ठोस अवस्था का दूसरा लेक्चर। और सबसे पहले ठोस अवस्था क्या है, हमने कहा था कि अणुओं को इतना पास पास लाओ, इतना पास पास लाओ कि उनकी स्थिति में परिवर्तन को रोक दो। वह अवस्था जिसमें चीजें चल ना सकें, सिर्फ अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर सकें, थर्रा सके, इस अवस्था को हम बोले थे ठोस अवस्था। इनको हमने दो प्रकार से बताया था। सबसे पहले बताया था कि आकर्षण बल के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं ठोस। सबसे पहले बल आयनिक बल, तो आयनिक और आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक आयनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर, और एक और बताया था, क्या बता भैया, आयनिक धात्विक ठोस है नहीं, धात्विक ठोस। अरे जितने प्रकार के बांड, आयनिक बांड तो आयनिक ठोस, सहसंयोजक बांड तो सहसंयोजक, क्योंकि हम बांड के आधार पर इनको बांट रहे थे, बल के आधार पे। और हमने बताया कण में 2 प्रकार के ठोस, एक क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस बताया, अक्रिस्टलीय ठोस। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है क्या, क्रिस्टल, लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल, लैटिस एंड यूनिट सेल। हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीय जालक और एकक कोशिका। क्रिस्टलीय जालक और एकक कोशिका। चलो ठोस की अवस्था की डिफिनेशन क्या है? वह अवस्था जिनमें कणों की स्थिति में परिवर्तन ना हो, उस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका। इनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। क्रिस्टल, लैटिस एंड यूनिट सेल क्या चीज है, उनके बारे में। इसके पहले हमने बताया क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो मेन आज हम बात करें क्रिस्टलीय ठोस में। नहीं, क्रिस्टल का मतलब क्रिस्टलीय ठोस से। यदि क्रिस्टल में, अच्छा क्रिस्टल क्या है भैया, ठोस, ठोस है। क्रिस्टल को आप ठोस समझिए। यदि क्रिस्टल में उनकी स्थिति को, अणुओं की, अवयवी कणों की स्थिति को बिंदु आरेख के द्वारा आरेखित किया जाए। किसके द्वारा आरेखित किया जाए? यदि क्रिस्टल में उनके अवयवी कणों को आरेख द्वारा, आरेख मतलब रेखा द्वारा 3D अव्यवस्था में प्रदर्शित किया जाता है, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या है कि जैसे ठोस है, तो ठोस को हम छोटे छोटे भागों में जब डिवाइड किए, छोटे छोटे भागों में डिवाइड किए, जिससे मिलकर बने होते हैं, छोटा भाग उनका कहलाता है यूनिट सेल, एकक कोशिका कहलाता है। और इन बिंदुओं, ये बिंदु हैं, तो रेखा में जैसे बिंदुओं को जहां पर हम प्रदर्शित करते हैं, उस बिंदु को कहते हैं जालक बिंदु। एक क्रिस्टलीय ठोस में, एक यूनिट एकक कोशिका में अवयवी कणों को जिन स्थान पर दिखाते हैं, उन स्थान का नाम होता है लैटिस पॉइंट। क्या नाम होता है भैया? लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल को हमने व्यवस्थित किया बिंदु आरेख की अवस्था में। अच्छा, इनको अगर हम 2D में अध्ययन करेंगे, 2D स्ट्रक्चर और 3D अवस्था, 3D स्ट्रक्चर। 2D स्ट्रक्चर जब अध्ययन करेंगे तो हम सरफेस लेंगे, यानी सिर्फ उन्हें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई नहीं होगा। जैसे ये मान लीजिए अवयवी कण, ये अवयवी कण, इनको अगर हम ऐसे प्रदर्शित करें तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया? 2D स्ट्रक्चर है।
2D स्ट्रक्चर। और अगर इनको हम 3D में बात करें, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब हो, तो हम इन्हें बोलेंगे 3D स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या पढ़ा रहे हो, कुछ मैं समझ में नहीं आ रहा है, चलो थोड़ा सा हम क्या बताते हैं। यदि क्रिस्टल में उनके अवयवी कण, अच्छा अवयवी कण कौन है भैया? आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, परमाणु अणु, इन सबको हम क्या बोलेंगे? अवयवी कणों को आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाए। 3D व्यवस्था में प्रदर्शित किया जाए तो इस अवस्था को क्रिस्टल जालक, क्या भैया? यदि क्रिस्टल में उनके अवयवी कण हो, जैसे कोई, जैसे मान लो कि सोडियम क्लोराइड का ठोस होगा तो सोडियम होगा और क्लोराइड आयन होगा। तो यदि किसी क्रिस्टल में उनके अवयवी कण को, सोडियम और क्लोरीन को आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाए 3D व्यवस्था में, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे भैया? क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलेंगे? यदि क्रिस्टल में उनके अवयवी कण को, अवयवी कण क्या भैया? आयन, परमाणु, अणु, ये सब अवयवी कण को आरेख द्वारा 3D व्यवस्था में प्रदर्शित किया जाए, तो इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक बोलेंगे। क्रिस्टल जालक अवस्था है जिस अवस्था में अवयवी कणों को, यानी अणुओं को, परमाणुओं को, आयन को हम बिंदु आरेख द्वारा प्रदर्शित करेंगे 3D व्यवस्था में। इस व्यवस्था क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक बोलेंगे। करे एकक कोशिका क्या है? ठोस को इतना छोटा छोटा काटो, इतना छोटा छोटा काटो, जो सबसे छोटा यूनिट होगा, जिसे हम कहते हैं कि हम लोग किससे बने? कोशिका के बने। तो हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, तो अगर एक कोशिका का अध्ययन कर लें तो पूरे शरीर का अध्ययन हो जाएगा। वही बोलते हैं भैया, बहुत सुंदर सी भाषा में समझिए एकक कोशिका क्या है। जैसे एक आप ईंट वाले घर में जाइए और उसका छत भी ईंट का हो, अगर आपसे कोई पूछता है कि ये घर किसका बना है, तो क्या बताओ? ईंटों का बना है। इसका मतलब ईंट क्या हुआ? उसका स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ। ऐसे ही जो क्रिस्टल हमारे ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, वो जिनसे बने हुए हैं, रिपीटेटिंग यूनिट से बने हुए हैं, वो पर्टिकुलर एक यूनिट को क्या बोलेंगे? एकक कोशिका बोलेंगे। और क्रिस्टल जालक क्या? पूरी अवस्था जिसमें उस अवस्था में अवयवी कण को आरेख द्वारा दर्शाते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं क्रिस्टल जालक। और एकक कोशिका क्या है? कि रिपीटेटिव यूनिट है, जिससे बार बार मिलकर के एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, संपूर्ण क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण होता है। उस एक छोटी सी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? एकक कोशिका बोलते हैं। इनके अरेंजमेंट के आधार पर मतलब आरेख द्वारा 3D व्यवस्था किस प्रकार दिखाई जा सकती है? दो प्रकार के। अगर 2D स्ट्रक्चर में दिखाएंगे तो 2D, अगर 3D स्ट्रक्चर में तो 3D जालक हो जाएगा। चलो देखते हैं। भैया एकक कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट्स। हम बार बार एकक कोशिका नहीं बोलेंगे, यूनिट्स बोलेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि सबसे पहले 2D है, 2D जालक, 2 डायमेंशनल जालक। ये इसी को हम बोलते हैं द्विविमीय। 2D का मतलब क्या है? द्विविमीय जालक।
द्विविमीय जालक। कागज के तल में, कागज के तल, मतलब आपको 2D हम समझा रहे हैं कि एक पेपर अगर ले लें, मान लो कागज ले लें, तो ये पूरा कागज इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इनमें ऊंचाई नहीं तो लंबाई और चौड़ाई है, तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे 2D संरचना। कागज के तल में बिंदुओं की निरंतर व्यवस्था को टूडी जालक कहते हैं। क्या है, देखो ये मान लो अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, इनको मिला करके हम एक कोष्ठिका बनाएंगे। तो अगर इनको देखो, आरेख हम खींच रहे हैं, आरेख वही तो बताया था कि आरेख में 3D व्यवस्था को जालक व्यवस्था कहते हैं या जालक कहते हैं। तो अगर इनको मिलाएं तो हमें एक संरचना प्राप्त हुई इस, और हम 2D सर्कस ले रहे हैं तो इसलिए 2D जालक। कैसा है, 2D जालक। और अच्छा ऐसा भी हो सकता है कण यहाँ हो तो इन चारों को जोड़े और इनको भी काउंट करें। ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें हम आंतरिक बिंदु को भी काउंट करें, अंदर वाले बिंदु को भी अगर काउंट करें तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका आद्य एकक कोष्ठिका कहलाती है। आद्य एकक कोष्ठिका कहलाती है। मतलब 2D जालक में अगर हम इस अंदर वाले बिंदु को भी काउंट करते हैं तो हम इसे कहते हैं आद्य एकक कोष्ठिका। इंग्लिश में कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और अगर अंदर वाले बिंदु को ना काउंट करें, अंदर कोई है ही नहीं तो उनको काउंट ना करें, तो इस प्रकार की कोष्ठिका को हम बोलते हैं, थोड़ा सा उल्टा हो गया, अगर अंदर वाले बिंदु को हम काउंट ना करें तो हम बोलेंगे आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका प्रिमिटिव यूनिट सेल। और अगर अंदर वाले को हम काउंट कर लेते हैं तो बोलते हैं अंदर केंद्र में है तो केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या बोलेंगे, केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो 2D जालक दो प्रकार के होते हैं। अगर इनको हम ऐसे नॉर्मल में बाहर बिंदुओं को मिला करके, आरेख को मिला करके जालक प्राप्त करें तो इन्हें हम बोलेंगे आद्य एकक कोष्ठिका, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर हम अंदर वाले बिंदु को भी काउंट कर लेते हैं तो इस प्रकार की कोष्ठिका को बोलते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका या सेंट्रल यूनिट सेल, सेंट्रल यूनिट सेल। तो सबसे पहले हमने सीखा 2D जालक। 2D जालक क्या है, सबसे पहले जालक व्यवस्था को बताया गया कि बिंदु आरेख के द्वारा अवयवी कण को प्रदर्शित किया जाए 3D व्यवस्था में, तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। ये दो प्रकार का, अगर 2D में स्ट्रक्चर में हम अध्ययन कर रहे हैं, लंबाई चौड़ाई है, तो हम इन्हें बोलेंगे 2D जालक। अगर 3D व्यवस्था में देखें तो 3D जालक बोलेंगे। 2D जालक में दो प्रकार की कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका। अगर इनके बीच वाले बिंदु को काउंट ना करें तो इस प्रकार की जो कोष्ठिका मिली उन्हें आद्य एकक कोष्ठिका कहेंगे। अगर बीच वाले बिंदु को भी काउंट कर लेते हैं तो हम उन्हें बोलेंगे केंद्रित एकक कोष्ठिका या सेंट्रल यूनिट सेल बोलेंगे। अच्छा, कह रहे 3D जालक होगा तो हम लोग कागज के तल पे नहीं देखेंगे, और 3D व्यवस्था में अगर देखेंगे बिंदु आरेख, बिंदुओं के निरंतर व्यवस्था को किसमें देखें, 3D स्ट्रक्चर में देखें तो हम उन्हें बोलेंगे 3D जालक। चलो तुम्हें बना के दिखाते हैं। क्रिस्टल ठोस में
अवयवी कण त्रिविमीय दिशा में, त्रिविमीय मतलब त्रिविमीय दिशा में एक निरंतर क्रम में व्यवस्थित हो। अवयवी कण जो हैं क्रिस्टल ठोस में अवयवी कण त्रिविमीय दिशा यानी कि 3D स्ट्रक्चर में एक निरंतर क्रम में व्यवस्थित हो, तो इस जालक को हम क्या बोलेंगे? 3D जालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? 3D जालक। मतलब इस ऐसा जालक बनाए जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी। देखिए कभी अगर हम ऐसे इनको बना के अध्ययन करें तो देखिए इसमें आपको जैसे क्रिस्टलीय ठोस उसको काटे हम छोटा 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 तो एकक कोष्ठिका मिलेगी। और 3D देखिए 3D ऐसे बनाया कागज के तल पे तो बन नहीं सकता। हम आपको अरे इस पे तो 2D स्ट्रक्चर है, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई तो है नहीं, तो हम लोग समझ ही सकते हैं कि अगर 3D कह रहा है कि क्रिस्टल ठोस में अवयवी कण, जो अवयवी कण है, अवयवी कण कौन होते हैं? अणु, परमाणु, आयन जिससे मिलकर ठोस बना होता है। तो उन कणों को अगर 3D स्ट्रक्चर दिशा में एक निरंतर क्रम में व्यवस्थित करें, जैसे इनके कोनों पर रख दें, तो इस क्रम में जो व्यवस्थित हो इन्हें हम क्या कहेंगे? 3D जालक कहेंगे। 3D जालक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टल जालक देखिए। क्रिस्टल जालक क्या है? बिंदु आरेख द्वारा अवयवी कणों को जब हम प्रदर्शित करते हैं 3D व्यवस्था में, तो जो मिलता है उसे हम जालक क्रिस्टल कहते हैं। जालक क्रिस्टल दो प्रकार के, 2D जालक और 3D जालक। अगर 2D संरचना में देखते हैं तो 2D जालक कहेंगे। अगर 3D में देखते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दोनों तीनों हो तो उन्हें हम बोलेंगे 3D जालक बोलेंगे। और 2D जालक दो प्रकार के, आद्य एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका क्या है? जब हम बाहर पॉइंट को काउंट करें, बीच वाले बिंदु को काउंट ना करें। अगर बीच वाले भी बिंदु को काउंट करते हैं तो हम बोलेंगे एक केंद्रित एकक कोष्ठिका है। ठीक है, क्रिस्टल जालक की कैरेक्टरिस्टिक, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण क्या है? क्रिस्टल जालक में विशेषता, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस। सबसे पहली बात है क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु जो बिंदु हम रखे थे, ये क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। जैसे हमने बताया था कि 3D में ये मान लो एक कोष्ठिका है, तो यहाँ पर रखे हो, यहाँ पर रखे हैं, तो ये हर बिंदु किसको बता रहे हैं भैया? हर बिंदु आपको क्या बता रहे हैं? अवयवी कण को बता रहे हैं। कि जैसे सोडियम क्लोराइड का मान लो क्रिस्टल हो, तो इस बिंदु को एक मान लो सोडियम रखा है, ये मान लो सोडियम रखा है, यहाँ पे बीच में हम रख दे क्लोरीन आयन रख दे, तो हर बिंदु किसको बता रहा है? प्रत्येक बिंदु अवयवी कण को बता रहा है। नंबर 2, हमने बताया कि एकक कोष्ठिका में वह स्थान जहां पर कोई चीज रखी है उस स्थान को, किसका स्थान कौन है? क्रिस्टल जालक यानी जालक है। तो जालक में जो स्थान है उनको क्या बोलेंगे? जालक स्थान बोलेंगे।
तो कहते हैं क्रिस्टल जालक में उपस्थित, क्रिस्टल जालक में उपस्थित स्थान जहां पर कौन रखे हैं भैया, अवयवी कण रखे हैं, अवयवी कण रखे हैं, जालक स्थान कहलाता है, जालक स्थान। अब ये जालक है ही है, जालक में जो अवयवी कण जिस स्थान पर रखे हैं उन स्थान को हम क्या बोले हैं, जालक स्थान बोले, या इन्हीं को हम बोलते हैं जालक बिंदु, इन्हीं को क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। इंग्लिश में हम कहते हैं लैटिस पॉइंट, क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक की खास बात क्या है, सबसे पहले क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। नंबर 2, क्रिस्टल जालक में उपस्थित स्थान जहां पर अवयवी कण रखे हैं उन स्थान को जालक स्थान कहते हैं। जैसे अगर हम कोनों पर रख दिए तत्वों को और तुमसे पूछे इनका जालक स्थान है तो बोलोगे कोनों पर रखे, तो कोना क्या हुआ भैया, जालक स्थान या जालक बिंदु हुआ, इन्हीं को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। देखिए भैया, जैसे हमने एक एक कोष्ठिका बनाई, ये कौन है भैया, कौन सा पॉइंट है ये सब, जहां पर तत्व रखे हुए हैं, जालक में जिस स्थान पर तत्व रखे हैं उन्हें जालक स्थान कहते हैं। अगर जालक स्थान को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या ज्योमेट्री बन रही है, कोई ज्यामिति बन रही है, बिल्कुल बन रही है। देखिए जैसे हमने क्यूब बना दिया इनको जोड़ करके, तो कहें कि इनका जो स्ट्रक्चर है, ज्यामिति है, वो कैसी है, ट्यूब जैसी है, घर जैसी है। तो तीसरी बात लिखेंगे, जालक बिंदु को, जालक स्थान या जालक बिंदु, जालक बिंदु को जोड़कर क्रिस्टल का ज्यामिति बनाई जा सकती है, ज्यामिति बनाई जा सकती है। ये बड़ा आसान है, मान लो हम सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ले लें, तो यहाँ पर सोडियम को रख दें, यहाँ पे बीच में क्लोराइड को रख दें, और कोई मुझे सोडियम क्लोराइड का जो रिपीटिंग यूनिट होगा, प्रत्येक छोटा छोटा काटे जो सबसे लास्ट सेगमेंट होगा, वो बताइए कैसा दिखता है, तो हम बोलेंगे क्यूब जैसा दिखता है। तो इनकी हम ज्यामिति को बना दिए, इनका स्ट्रक्चर बना दिए, इसे ज्योमेट्री बोलते हैं, ज्योमेट्री। तीन खास बात थी कि इन स्थान को क्या बोलेंगे, जालक का स्थान बोलेंगे, और बिंदु आरेख द्वारा क्रिस्टल को बनाया जा सकता है। अगर बिंदु के आरेख इनको हम जोड़ दें आपस में क्रिस्टल बिंदु को, तो हम पूरा सा ज्यामिति उनकी बना सकते हैं। और हर बिंदु किसको प्रदर्शित कर रहा है, सबसे पहली बात, हर बिंदु किसको प्रदर्शित कर रहा है, अवयवी कण को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरी बात क्या है भैया कि जालक बिंदुओं को अगर हम जोड़ दें तो ज्यामिति बनाई जा सकती है। तीसरी बात, जिस स्थान जालक में जिन स्थान पर अवयवी कण रखे हैं उन स्थान को जालक स्थान या जालक बिंदु कहते हैं। बस इनके तीन ही क्रिस्टल अभिलक्षण, इनके तीन ही थे कैरेक्टरिस्टिक। एकक कोष्ठिका, जालक के बारे में सीख गए, एकक कोष्ठिका थोड़ा सा देख लें, बता चुके हैं, लिख लीजिए, यूनिट सेल, यूनिट सेल। वह छोटा से छोटा, वह छोटा से छोटा भाग जो बार बार मिलकर संपूर्ण
क्रिस्टल का निर्माण करता है, क्रिस्टल का निर्माण करता है, निर्माण कर सके एकक कोशिका कहलाता है, एकक कोशिका कहलाता है। तो भैया एकक कोशिका क्या है कि जैसे हमने बताया आराम से कि अगर हम लोग एक ईंट वाले घर में जाएं और कोई पूछे घर किसका बना है तो क्या बोलेंगे, ईंटों का बना हुआ है। यानी कि जो उनके क्या उनमें सीमेंट वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन हम मोटे तौर पे क्या बोलते हैं, ईंटों का बना हुआ। तो हर ईंट अगर स्टडी कर ले तो पूरे घर की स्टडी हो गई। वैसे अगर एक एकक कोशिका क्या है, जो ठोस हमारा है वो जो पूरा ठोस मिलकर बना है, छोटे छोटे एकक कोशिका से मिलकर बना। और एक कोशिका एकक कोशिका को देख लें तो पूरे ठोस के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी, वो किस प्रकार का ठोस है, उसकी ज्यामिति क्या है। तो वह छोटा से छोटा भाग जो बार बार मिलकर के संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण कर सके उसे हम एकक कोशिका कहलाते हैं। क्या कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं। देखिए जैसे ये यहाँ मान लीजिए ये लंबाई ए, कितना ए वाली लंबाई बी, ए वाली लंबाई सी, इधर बना दें इनको। ये 3D स्ट्रक्चर है ना, ये मान लो बी ए सी, कुछ भी मान लीजिए ए बी सी, और इनके बीच का एंगल मान लीजिए अल्फा बीटा गामा। तो इन लंबाई को हम बोलेंगे अक्षीय लंबाई, इनको बोलेंगे अक्षीय। इनके आधार पे एकक कोशिका बहुत प्रकार की होती हैं, और हम अभी एक बात करने चल रहे हैं सरल एकक कोशिका, इसकी बात करने चल रहे हैं सरल। मतलब अगर इनको हम बदल दें, इनकी लंबाई अलग कर दें तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो इस प्रकार बहुत प्रकार की एकक कोशिका होती हैं, लेकिन हम बात करने चल रहे हैं क्यूब, एक उसमें क्यूबिक एकक कोशिका है, क्यूबिक सेल है, उनकी हम बात करने चल रहे हैं, जिनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होंगी, यानी ए बराबर बी बराबर सी होगा, तीनों बराबर होंगी। तो अगर ये तीनों बराबर तो बताएं इनके बीच का कोण वो भी बराबर होगा, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर। एबीसी क्या है, अक्षीय लंबाई है, और कोण कौन है, अल्फा बीटा गामा। तो एकक कोशिका क्या भैया, जो बार बार रिपीट हो, जिससे मिलकर पूरा जालक निर्माण होता है, उन्हें एकक कोशिका या यूनिट सेल बोलते हैं। एक यूनिट सेल के बारे में हम देखने चलते हैं। अगर ए बी सी यानी तीनों अक्षीय लंबाई और कोण बराबर होते हैं तो उसे एकक कोशिका को देखिए क्यूबिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिक। जैसे क्यूब क्या कर रहे हैं, क्यूब हम एक घर से समझते हैं, क्यूबिक सेल। अगर तत्वों को सिर्फ कोनों पर रखा जाए, कहां पर रखा जाए, कोनों पर। कितने कोने हैं भैया, एक कमरे में कितने कोने हैं, 8, 4, 5, 6, 7, 8। वह एकक कोशिका जिसमें तत्वों को या अवयवी कणों को सिर्फ कोनों पर रखा जाए, इस प्रकार की एकक कोशिका को सरल एकक कोशिका कहते हैं, या सिंपल क्यूबिक सेल बोलते हैं। सरल एकक कोशिका, सरल सिंपल यूनिट सेल। भैया
एकक कोष्ठिका सबसे पहले की कौन सी प्रकार, सरल एकक कोष्ठिका। सरल एकक कोष्ठिका क्या है, वह एकक कोष्ठिका जिनमें तत्वों को सिर्फ कोनों पर रखा जाए, बाकी और कहीं न रखा जाए, कोनों पर रखा जाए। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को सिंपल या सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं। अच्छा, इनको क्या बोलेंगे, रूम। एक रूम से आप बढ़िया समझ सकते हैं। ये मान लीजिए रूम है, ये पूरा, अब मान लीजिए रूम है नहीं, तो इनमें कितने कोने, 1 2 3 4, ऊपर 4 नीचे 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोने कितने हुए भैया, कॉर्नर कितने हुए, 8। अच्छा, अगर इनके फलक की बात करें, फलक मतलब दीवार कितनी है, 6। एक पीछे, 2 3 4 5 6, कितने दीवारें हैं, 6। यानी कि फेस, जिन्हें हम फलक बोलते हैं, इन्हें बोलेंगे फलक, इन्हें बोलेंगे कोना, कॉर्नर। अगर फलक पर तत्वों को रखा जाए, कोनों पर तो रखा जाए, साथ साथ उनके फलक पर रखा जाए, तो इन्हें हम बोलेंगे फलक एकक कोष्ठिका। क्या बोलेंगे, फलक एकक कोष्ठिका बोलेंगे। दूसरा आता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। नाम से ही पता है, इन्हें बोलते हैं काय केंद्रित घनीय, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित मतलब केंद्र में, यानी कि एकक कोष्ठिका तो है ही है। एकक कोष्ठिका का पूरा पूरा सरल मान लीजिए कि कोनों पर तत्व तो रखे हैं, साथ साथ उनके केंद्र में भी तत्व रखे हैं। कहाँ पर रखे हैं, एक पूरा बॉडी के अंदर रखा है, काया में, यानी काया मतलब शरीर में रखा हुआ है, तो हम इन्हें बोलेंगे केंद्रित एकक कोष्ठिका। सरल एकक कोष्ठिका की परिभाषा क्या हुई, वह एकक कोष्ठिका जिनमें तत्वों को सिर्फ कोनों पर रखा जाए, उन्हें सरल एकक कोष्ठिका। केंद्रित नाम से है, केंद्र में रखा हो, नहीं शरीर के अंदर रखा हो। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका का वह एकक कोष्ठिका जिनमें तत्वों को कोनों पर रखा जाए, साथ साथ में उनके केंद्र पर भी रखा जाए, यानी कि एक बीच में भी हो, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। सबसे लास्ट है फलक केंद्रित कोष्ठिका। कौन सी, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल। फलक केंद्रित का मतलब क्या है कि तत्वों को कोनों पर रखा जाए और उनके साथ साथ उनके फलक यानी दीवारों पर भी रखा जाए, तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को फलक केंद्रित घनीय या फलक केंद्रित कोष्ठिका बोलते हैं। क्या भैया, एकक कोष्ठिका 3 प्रकार की, सरल एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इनको कभी कभी सिंपल क्यूबिक सेल की वजह से SCC बोलते हैं। केंद्रित मतलब बॉडी का काय केंद्रित घनीय, तो इनको हम बोलते हैं BCC, और फलक को बोलते हैं SCC। चलो पूरा एक एक बनाते हैं। देखिए भैया, अगर तत्वों को सिर्फ कोनों पर रखा जाए, कहाँ रखा जाए, सिर्फ कोनों पर रखा जाए, ये देखिए, अगर तत्वों को सिर्फ कोनों पर रखा जाए तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को सिंपल क्यूबिक सेल बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। अगर तत्वों को कोनों के साथ साथ केंद्र में भी रखा जाए, कहाँ रखा जाए, केंद्र में भी रखा जाए, तो इस प्रकार को बोलेंगे केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। सिंपल क्यूबिक सेल या सेंट्रल क्यूबिक सेल बोल सकते हैं। और एक तीसरा कि तत्वों को कोनों पर तो रखा जाए और साथ साथ में फलक पर रखा जाए। फलक मतलब दीवार,
ये देखिए दीवार पर रखा जाए तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को बोलेंगे फलक एकक कोष्ठिका। फलक एकक कोष्ठिका। फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल इसे बोल सकते हैं कि सेंट्रल क्यूबिक सेल। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका 3 प्रकार की, सरल, काय यानी बॉडी, केंद्रित और फलक। ठीक है, 3 प्रकार की एकक कोष्ठिका। लिखिए क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। हमारा टॉपिक था क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, यानी क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। हमने सबसे पहले क्रिस्टल जालक के बारे में बताया कि बिंदु आरेख के द्वारा अगर 3D संरचना में हम व्यवस्थित करें अणुओं को तो हम उनको बोलेंगे क्रिस्टल जालक। उस अवस्था को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक। इनको 2 प्रकार के बताया, एक 2D और एक 3D। अगर 2D में देखेंगे तो 2D और 3D स्ट्रक्चर में देखें तो उन्हें हम 3D बोलेंगे। और इनमें हमने बताया आपको आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका। अगर बाहर के बिंदुओं को लें, है इनको ऐसे मिला के आरेख कागज पर बनाया जाए तो उन्हें आद्य एकक कोष्ठिका। और अगर अंदर के भी पॉइंट को अगर काउंट किया जाए, अंदर के बिंदु पर भी जोड़े तो हम इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया? आदि के साथ एक होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका। थ्री डी में अवयवी कण को, क्रिस्टल ठोस में अवयवी कण को 3D स्ट्रक्चर में अगर देखते थे तो हमने बोले थे 3D क्रिस्टल लैटिस। ठीक, उसके बाद एकक कोष्ठिका बताया कि एकक कोष्ठिका क्या है? ठोस जो है हमारा, जिससे बार बार रिपीट होकर के बना है और हर एक अगर छोटी सी यूनिट को हम देखें तो वही कमरे में अगर ईंट को उठा करके उसके बारे में देखें तो पूरे कमरे के बारे में मालूम हो जाएगा। तो वही यूनिट सेल क्या है कि एक छोटी सी यूनिट है जो बार बार दोहराई जाती है। ये 3 प्रकार की है। एक सरल, अगर अणुओं को सिर्फ कोनों पर रखें तो बोलेंगे सरल एकक कोष्ठिका। अगर दीवारों पर रखें तो उन्हें बोलेंगे, यानी फलक पर रख रहे हैं, फलक एकक कोष्ठिका। और अगर हम केंद्र में रखें तो बोलेंगे केंद्रित एकक कोष्ठिका। 3 प्रकार। कल हम लोग एक यूनिट सेल के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे और आगे पढ़ेंगे। इनमें हमने बताया कि ये अक्षीय दूरी है और इनके बीच के कोण को अक्षीय कोण कहते हैं। इनके अवस्था के आधार पर क्रिस्टल सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। तो कल वो 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम बताएंगे और आज जितना पढ़ा है इतना आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है भैया, आप लोग जो बात नहीं समझ में आई है उसको आप कमेंट करके बताइएगा और उनमें जो गलतियां होंगी उन्हें सुधारेंगे आप बताइएगा। बाकी तो हम लोग अच्छे से पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक टॉपिक बढ़िया सा पढ़ेगा, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। बाकी आप इसको देखिए, नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए हमें और उसको सुधार। ठीक है भैया, थैंक यू, लगे मेहनत करें।